हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुकेश सर चैनल। तो हमारे CT 2022 के प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम 2010। सो सी 2010 का ये क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड अ चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r एट अ डिस्टेंस r विच r इज ग्रेटर देन रेडियस इज। तो हमें क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी है एट अ डिस्टेंस r, और जो r जो वो रेडियस से ज़्यादा है। सो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। एक स्फीयर है, स्फीयर पर चार्ज है, जो चार्ज स्फीयर हमें दे रखा है, ठीक है। उस स्फीयर की रेडियस कैपिटल R, और उस स्फीयर से जो हमारा पॉइंट है वो स्मॉल r डिस्टेंस पर है, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला Q/r², ठीक है। तो हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिली, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0। हमारे लिए चार्ज कितना है, टोटल चार्ज, लेट्स से इस स्फीयर पर कैपिटल चार्ज Q है। सो Q बाय कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर, तो r², ठीक है। इसको बोला इक्वेशन 1। अब जो हमारे ऑप्शंस है वो अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शंस आर इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड स्मॉल r डिस्टेंस एंड रेडियस। इन तीनों के टर्म में हमें दिया है। तो इसका मतलब हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है सिग्मा, उसका सिंबल होता है सिग्मा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो हमारे स्फीयर के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी, चार्ज कितना हमने कंसीडर किया, कैपिटल Q, अपॉन एरिया कितना होता है स्फीयर का, एरिया ऑफ स्फीयर बोलो मुझे 4π रेडियस का स्क्वायर, तो 4πr², सो अपॉन 4πr²। तो इसको सिग्मा इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। हमारे पास 1 है, हमारे पास 2 है, मतलब वही इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q/r²। अच्छा, व्हाट इज दिस डिफरेंस बिटवीन r, दिस स्मॉल r एंड कैपिटल R? स्मॉल r स्फीयर से डिस्टेंस है एंड कैपिटल R स्फीयर का रेडियस है। इस डिस्टेंस पर स्मॉल r पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी, उसका फॉर्मूला, एंड कैपिटल R इज द रेडियस। अच्छा, हमारे पास सिग्मा का फॉर्मूला है, वो इसमें कैसे लगाया जाए? तो इसमें लगाने के लिए देखो Q 4π है, Q है हमारे पास 4π है, लेकिन हम अपॉन में कैपिटल R का स्क्वायर नहीं है। तो मतलब हमें 1/4π कैपिटल R² से हमने अगर डिवाइड किया तो कैपिटल R² से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये Q का Q एज इट इज, 1/4π एज इट इज, और ये ε0 साइड में लिखा ऐसे, और ये स्मॉल r² एज इट इज। मतलब जानबूझ के सिग्मा हमें लाना था, तो Q/4πr² के लिए हमने कैपिटल R से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ा। तो अब आगे 1/4πε0, इसमें से Q इधर साइड में लिख दो, तो इसको हमने लिखा Q साइड में उनके साथ 4πr² is equals to capital R² upon ε0 small r². What is this total surface charge density from 2? तो इसके जगह मैं डायरेक्टली सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख सकती हूँ, सिग्मा r² अपॉन ε0 स्मॉल r²। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी एंड रेडियस एंड डिस्टेंस। सो ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए। सभी ऑप्शन में से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या किया हमने प्रीवियस क्वेश्चन में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटी इंक्रीजेस इफ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है? A ε0/d, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला तो A/ε0/d। मतलब ये पैरेलल प्लेट किस किस पर डिपेंडेंट है? सो कैपेसिटेंस, अब ε0 तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। ε0 की वैल्यू
नहीं चेंज होती। लेकिन ये एरिया हमने कम ज़्यादा लिया, यहाँ पे ज़्यादा एरिया है, यहाँ पे कम एरिया है, ये एरिया कम ज़्यादा लिया हमने, ये सेपरेशन कम ज़्यादा लिया, यहाँ पे ज़्यादा सेपरेशन, यहाँ पे कम सेपरेशन, मतलब हमारा कैपेसिटेंस इज डिपेंडेंट ऑन दिस एरिया एंड दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आल्सो एंड सेपरेशन। अगर इसमें कोई एक मीडियम डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, कोई और मीडियम डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, मतलब मीडियम बदलेगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बदलेगा, और ये बदला तो हमारा पूरा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा और कैपेसिटेंस चेंज होगा। मतलब सिर्फ एप्सिलॉन नॉट C इज इक्वल्स टू A के एप्सिलॉन नॉट बाय D इस फॉर्मूले से एरिया चेंज किया तो चेंज होगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम बदला, K बदला तो कैपेसिटेंस बदलेगा, सेपरेशन चेंज किया तो भी कम ज़्यादा होगा। बट ये तो था कांस्टेंट, इसको हम लोग नहीं चेंज कर सकते। इट मीन्स हमारा कैपेसिटेंस एरिया पर, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट पर एंड सेपरेशन इन तीनों चीज़ों पर डिपेंडेंट है। तो ए के एरिया और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इधर न्यूमरेटर में है एंड सेपरेशन डिनोमिनेटर में है, और इधर कैपेसिटेंस न्यूमरेटर में है। सो न्यूमरेटर मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये बढ़े तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा और ये दोनों कम हुए तो कैपेसिटेंस भी कम होगा। और अभी देखो कैपेसिटेंस न्यूमरेटर में एंड सेपरेशन डिनोमिनेटर में, मतलब वो है इनवर्स प्रोपोर्शन। मतलब क्या कि सेपरेशन अगर बढ़ा तो कैपेसिटेंस कम एंड सेपरेशन अगर कम हुआ तो कैपेसिटेंस ज़्यादा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट साथ साथ में बढ़ेंगे साथ साथ में कम हो गए। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ा तो दूसरा कम और दूसरा कम तो एक ज़्यादा। मतलब हमारा अगर हमें कैपेसिटेंस इंक्रीज करनी है, जैसे कि क्वेश्चन में बोला है इफ़ कैपेसिटी इंक्रीजेस, हमें कैपेसिटी बढ़ानी है तो क्या क्या करना पड़ेगा। कैपेसिटी अगर बढ़ानी है तो हमें एरिया बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, हमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हमें ये सेपरेशन कम करना पड़ेगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एरिया को बढ़ाओ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बढ़ाओ एंड सेपरेशन को कम करो। ऐसे ये तीनों चीजें सेटिस्फाई करने वाला कौन सा ऑप्शन है। पहला, एरिया ऑफ द प्लेट डिक्रीजेस, नहीं इंक्रीज करना है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेस, नहीं कम करना है तभी बढ़ेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं। एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीजेस, हाँ एरिया इंक्रीजेस तो ये चलेगा। लास्ट वाला भी देख लो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीजेस, वो बोल रहा है कि डिक्रीज करो बट क्या करना होगा, हमें बढ़ाना होगा अगर बढ़ानी है तो ये भी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीज, तभी हमारा कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा क्योंकि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोनों बढ़े तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा और दोनों डिक्रीज हुए तो कैपेसिटेंस भी डिक्रीज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन। सेपरेशन डी बढ़ा कैपेसिटेंस कम, डी ज्यादा बढ़ा तो कैपेसिटेंस कम। क्या बोला मैंने, सेपरेशन बढ़ा तो कैपेसिटेंस कम एंड सेपरेशन कम हुआ तो कैपेसिटेंस ज्यादा। तो ऑप्शन सी इस तरीके से। तो ये दो क्वेश्चन फ्रॉम 2010। थैंक यू फॉर वॉचिंग।